ठीक है, चलो क्लास में देखना। उसको रिफ्रेश करो पहले। ऑन है? हेलो हेलो। ऑन है सर? सेशन नहीं है अभी, नहीं है। चलो जाओ, मैं कर लूँगा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही होंगे। और वी आर एंटरिंग इन द करंट अफेयर्स क्लास। और आज हम न्यूज़पेपर से जो हैंडल विद केयर का कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि कैसे हमें उसमें पढ़ना होता है, न्यूज़पेपर में क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और न्यूज़पेपर में हमें कैसे वर्ड निकालने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड जो अभी हाल में बहुत चर्चा में रहे, मैं उसके बारे में भी आपसे आज डिस्कस करूंगा। सो वेलकम ऑल, आप सभी ओजांकियन का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही खास दिन है हमारे लिए, और उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। कैसे हैं आप सभी? और सभी ओजांकियन को ओजांग का बहुत बहुत नमस्कार। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे। वेलकम ऑल। कैसे हैं मेरे सारे दोस्त? हाउस द जोश? ये क्लास ऐप पे भी है और ऐप पे भी क्लास चल रही है, फर्स्ट क्लास, आप वहाँ पे भी आ सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। क्या बात है। और तैयार हैं? न्यूज़पेपर सबने पढ़ा इस बीच में? करंट अफेयर्स की इस क्लास में हमें ये चीज़ समझनी है। सभी लोग न्यूज़पेपर को डेली अपडेट कर रहे हैं? प्लीज़ मुझे बताएं। सबसे पहले, क्या कल आपने एक बहुत बड़ी न्यूज़ पढ़ी कि जो चाइना का एक प्रोजेक्ट है बॉर्डर रोड इनिशिएटिव और सीपीईसी, तो उसमें आपने देखा कि बॉर्डर रोड इनिशिएटिव में इटली, जो कि पहले उसका हिस्सा था, उससे बाहर हो गया। तो आज हम इन सभी मुद्दों पे चर्चा करें और कैसे देखेंगे कि प्रीलिम्स में, यूपीएससी प्रीलिम्स में किस तरह से आज की डेट में वर्ड बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, शब्दों के आधार पर क्वेश्चन आ रहे हैं। कई बार हम जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो कैजुअली वो हमारे हाथ से निकल जाते हैं और एग्जाम में उससे क्वेश्चन सीधे बन जाते हैं। तो नो डाउट इसमें आप सभी का जो है स्वागत है। और 99 का बैच जो हमारा रहा है, उसने एक बड़ा डायमेंशन क्रिएट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। देश का सबसे बड़ा यूपीएससी परिवार बनाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा लेंगे, आप उससे बहुत ज़्यादा सीखेंगे आप सभी दोस्त। और मेरे नए दोस्त जुड़ते चले जा रहे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि हम इसमें नई चीज़ें समझ रहे हैं। और आप जानते हैं कि ओजांग आईएएस परिवार के लिए एक बहुत ही सुनहरा दिन है, और वो दिन इसलिए क्योंकि हमने लॉन्च किया है अपना पब्लिकेशन। और जैसा मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो पब्लिकेशन है वो एक मेरे लिए इमोशन है। इमोशन इसलिए क्योंकि मैंने इसमें बहुत बार हार सही है, बहुत बार धोखे खाए हैं, कोविड का जो है वो एक दंश झेला है, और उसके बावजूद भी हम लड़ते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जो बुक्स हमारी आ रही हैं, पूरे प्रीलिम्स श्रृंखला है ये, मेरे ही द्वारा हैंड पिक क्वेश्चन। लास्ट ईयर भी मैंने 500-500 क्वेश्चंस की एक श्रृंखला बनाई थी, लेकिन किसी कारणों से अत्यधिक व्यस्त होने की वजह से मैं उसको पब्लिकेशन के फॉर्म में नहीं दे पाया। लेकिन दोस्तों, अब जो मेरे चुने हुए क्वेश्चन है, और वो भी 2022 और 2023 के पैटर्न पे, बहुत टफ पैटर्न माना गया था। और आपने देखा कि जो 99 का ही बैच था उसमें से 5 क्वेश्चन वहां से आए थे। और इस तरह से जो एक डाटाबेस है, जो लोग प्रीलिम्स का सपना देख रहे हैं, चाहे वो 24 में देख रहे हो चाहे 25 में, ये किताब उनके लिए बहुत अच्छी है। इसके बाद ज्योग्राफी, पॉलिटी, लगातार ये सीरीज आती रहेगी और पार्ट्स में आती रहेगी। तो पहले पार्ट में ये 500 मोस्ट प्रोबेबल, यानी कि रुझानों के हिसाब से जिनकी संभावना बहुत ज़्यादा है, वो प्रश्न हम यहाँ पर जो है लेकर आए हैं। लंबे संघर्ष के बाद, लंबी हार के बाद हमने जो है ये पब्लिकेशन लॉन्च किया है। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप इसके साथ जुड़ेंगे और यहाँ पर आप इस चीज़ को समझेंगे। और मैं, चूंकि जन्मदिन है 10 दिसंबर को, तो मैं चाहता हूं कि जो हमारा 18 तारीख तक है, ये प्री डिलीवरी चल रहा है, राइट? प्री डिलीवरी चल रहा है, यानी कि बुक डिलीवर होने से पहले अगर आप इसको लॉन्च करते हैं तो बुक की जो प्रिंटिंग कॉस्ट है 275 है, डिलीवरी चार्जेस 75 रुपए हैं, और अगर आप इसको आज प्री बुक करते हैं
तो आज प्री बुक करने में ये मात्र 200 रुपये में, यानी डिलीवरी प्लस प्रिंटिंग, तो जो आपकी सेगमेंट है बुक, तो ये आपके लिए यहाँ पर मिलेगा और केवल आज के लिए ऑफर है, तो आप जुड़ सकते हैं इसमें। उम्मीद करूँगा कि जो हमारे जितने भी दोस्त हैं मेरे इस सपने को पूरा करने में मदद करेंगे, और जो चीज़ें बहुत बिखरी हुई थी मैं उनको एक समेट कर यहाँ पर लेकर आया हूँ, इसलिए क्योंकि बच्चे कहते हैं कि सर आप पढ़ाते पहले हो, छपता बाद में है, और लगातार जो है ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज सारे के सारे स्टूडेंट जो है वो इसको प्री बुक करेंगे, और जो लोग भी सपना देख रहे हैं, जब इसको आप करेंगे तो इसमें आपको बहुत सी चीज़ें पता चलेंगी। इसमें जब आप इसको करेंगे तो बहुत से नई नई डायमेंशंस आपके जो है निकल कर आएंगे। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये है आपकी बुक हिस्ट्री की, राइट। ये पहली हिस्ट्री है। हिस्ट्री के 500 क्वेश्चन है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक अलग अलग है। हमारी टीम आपको लिंक दे रही है। प्री बुक कैसे करें, आप नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, या यहाँ पर जो है वो मेरी टीम बार बार यहाँ पर लिंक भी शेयर कर रही है। ऐप पे जाके प्री बुक करना है। प्री बुकिंग में ये होगा कि हम पहले से उसको रजिस्टर कर लेंगे, और जो प्री बुक है, जिनका मतलब ये प्री बुकिंग का मतलब होता है कि आप हमारे साथ कितना जुड़े हैं, आप ओजांग वर्ड में कितना विश्वास करते हैं, आप कितना मानते हैं कि हाँ सर पढ़ाते जब है ना तो बहुत डेप्थ में पढ़ाते हैं, जब वो जाते हैं उनका एनालिसिस बहुत स्ट्रांग है। वो बच्चे जो हर साल मुझे कहते हैं कि सर आपके क्लास से ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया, सीरीज में क्वेश्चन आए, तो वो चीज़ मैं अभी तक सिर्फ क्लास के बच्चों को दे पाता था, लेकिन अब ये आप तक पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात, इस बुक का जो स्ट्रक्चर इस तरह से बनाया गया है कि ये बुक बिल्कुल 2023-2022 के पैटर्न पे, तो आपकी नॉलेज को बहुत इन्हांस करेगा। एक एक क्वेश्चन में आपको जूझना पड़ेगा, और निश्चित रूप से अगर जो इसमें आप जाएंगे तो ये फायदा मिलेगा। अब जैसे बहुत सही क्वेश्चन किसी ने पूछा है कि मनित ने, तो डेफिनेटली अभी जब इसके बाद की क्लासेस होंगी तो मैं इसके क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, और कंपैरिजन क्वेश्चन दिखाऊंगा कि 2022 में क्वेश्चन आया और हमारी बुक का ये क्वेश्चन है, 2023 में क्वेश्चन आया और सेम पैटर्न पे, तब आपको विश्वास होगा कि इसमें कितना रिसर्च किया गया है और कितनी डेप्थ में ये लेकर आए हैं। हर सब्जेक्ट की आ रही है, जी हाँ, हिस्ट्री। अब इसके 10 दिन बाद जब आप लोग इसमें एंथुजियाज्म दिखाओगे तो जो ये बुक प्री बुक कंप्लीट हो जाएगी, 1100 का हमने इसमें टारगेट दिया है बच्चों को, शुभ नंबर है। तो 1100 जैसे ही प्री बुक हो जाएगी, ज्योग्राफी पॉलिटी ये लॉन्च हो जाएगी तुरंत के तुरंत, फिर एनवायरमेंट, करंट अफेयर्स, और लगातार ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अगर आप यूपी पीसीएस दे रहे हैं, देखो इसके जो क्वेश्चन है वो यूपी पीसीएस में भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि इसमें जो हमने सेगमेंट रखा है मार्केट की बुक से अलग है, इसमें वन लाइनर टाइप नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शंस हैं, जो करेक्शंस हैं, वो आपकी नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, ये होम डिलीवरी है, नाजी और नाजिया बेगम ने लिखा है। तो ये मेरी बहुत समय से मेहनत है। नाजिया मेरे ख्याल से मेरी पुरानी स्टूडेंट भी हैं, और वो जानती हैं कि मैं पढ़ाता तो रहता, लेकिन जो बच्चा डायरेक्टली मेरे से मिलता था मैं केवल उसी को वो चीज़ दे पाता था। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर दी हैं, राइट। तो ये सभी एग्जाम्स के लिए बहुत, जो भी स्टेट एग्जाम, अच्छा एक बात, जैसे अभी ये फॉर यूपीएस पीसीएस किसी ने पूछा, बीपीएससी पूछा, एक बात जरा सुन लो ध्यान से। इसका मतलब है आपने अभी पैटर्न को एनालाइज नहीं किया है। कितने स्टूडेंट दे रहे हैं, जितने स्टेट एग्जाम हैं बहुत टफ हो चुके हैं, बहुत टफ हो चुके हैं, सबका पैटर्न चेंज हो चुका है, और नो डाउट कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है। आज की डेट में हिंदी बेल्ट में जो बच्चा आईएएस दे रहा है वो पीसीएस भी दे रहा है। तो ध्यान रखना, कंपटीशन जब ज़्यादा हो जाता है, जब लाखों की संख्या में बच्चे बैठते हैं, तो आपको अपना स्टैंडर्ड ऊपर रखना ही पड़ता है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आज, मुझे लगता है कि प्री बुकिंग हमें ख़त्म कर लेनी चाहिए, और देखते हैं इतने हमारे स्टूडेंट हैं तो आज कितने स्टूडेंट इसकी प्री बुकिंग करते हैं। पेमेंट ऑनलाइन कर दीजिए आप, जो है वहीं पे पेमेंट करने का तरीका जो है वो मेरी टीम आपको बता रही है। आप कॉल भी कर सकते हैं, जितने नंबर जा रहे हैं वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं, लिंक उनसे मांग सकते हैं, ठीक है। और ये मेरे ख्याल से सबसे सस्ता है। अगर आप देखेंगे तो 500 क्वेश्चन, इसमें 100 क्वेश्चन के 5 सेट हैं, इसमें OMR शीट भी दी हुई है, तो आप खुद से भर सकते हैं, इसमें सॉल्यूशंस भी उसके दिए हुए हैं जो है, और इस पर आप मेरे से सपोर्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। अब 500 क्वेश्चन के हिसाब से देखोगे तो ये किसी भी देश की टेस्ट सीरीज से सस्ता है। हमने ये रखा है कि अगर आप कोई टेस्ट सीरीज भी लेने जाते हैं जिसमें वही इधर उधर से क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं, एक एक क्वेश्चन पर रिसर्च नहीं होती है, तो आप कोई सिंपल से टेस्ट सीरीज भी अगर लेते हैं तो उससे भी सस्ता है ये, अगर आप देखेंगे ध्यान से। तो अगर 200 रुपये में आपको किताब मिल रही है तो मतलब आप ये समझिए कि शायद 40 रुपये की एक टेस्ट सीरीज पड़ी, 100 क्वेश्चन 40 रुपये, और 40 रुपये की एक टेस्ट सीरीज यानी 100 क्वेश्चन, तो आप अंदाज़ा लगाइए, और अभी इतनी वेल रिसर्च विद सॉल्यूशन, तो ये वंडरफुल सेगमेंट है। तो नो डाउट ये आपके पास होनी चाहिए। और हिस्ट्री में आप जानते हैं कि 18 to 20 क्वेश्चन प्रीलिम्स में आते हैं, यानी 20%, अगर 100 क्वेश्चन की हम बात करें 20% हिस्सेदारी हिस्ट्री की होती है। इसीलिए सबसे पहले हमने हिस्ट्री लॉन्च किया, हमारी सारी बुक्स रेडी हैं,
क्योंकि ये 20% अगर आपने पकड़ लिया तो आप बहुत ही जो है कॉन्फिडेंट हो जाते हो। आप बहुत ज़्यादा, आपको लगता है कि हाँ 20 यहाँ, ज्योग्राफी में 20 से 22 क्वेश्चन इन्वायरमेंट में लाते हुए, पॉलिटी के क्वेश्चन, तो आपका सिलेक्शन का प्रोसेस पूरा हो जाता है, राइट। तो आप बिल्कुल भेजिए, इन नंबर्स पे आप भेज सकते हैं। और जो लोग मुझसे बात करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि पढ़ाई में कोई दिक्कत आ रही है, और जब इन बुक्स को सॉल्व करेंगे तो आप मेरे साथ 1-to-1 मेंटरशिप भी शुरू कर सकते हैं। मैंने कल भी आपको बताया, फिर से बता रहा हूं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। एक नई शुरुआत की है, मैं आपसे बात करूंगा, आपकी समस्याओं का समाधान निकालूंगा, आपको गाइडेंस दूंगा। जो मेरा न्यूरो लिंग्विस्टिक का जो एक्सपर्टीज है, उससे आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। तो आप इस नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं, राइट। तो निश्चित रूप से इससे आपको बहुत ज़्यादा जो है वो सेगमेंट होगी। चलिए अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। रेडी हैं हम? रेडी? और भी क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। तो आज मैं ये चाहता हूं कि जितने ज़्यादा जो हमारे स्टूडेंट हैं वो कितने ज़्यादा लोग आज प्री बुकिंग करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पर जो है फॉर्म भी आप ले सकते हैं, ऐप पे ही प्री बुकिंग का सेगमेंट है, ऐप पे ही प्री बुकिंग बनी हुई है। और प्री बुकिंग के सेगमेंट में आपको बहुत ज़्यादा जो है हेल्प हो जाएगा। आप यहाँ फॉर्म भी भर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आज अगर प्री बुक करते हैं तो आपको 150 रुपये ऑफ है, राइट, 150 रुपये ऑफ है। चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और अखबारों के प्रमुख शब्द, जो करंट अफेयर्स, समसामयिकी के प्रमुख शब्दों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैं लिखा रहा हूं ये लिखते जाइएगा, ठीक है, और इसी तरह से पढ़ने की आदत डालिए करंट अफेयर्स में। रेडी हैं आप सभी? और आज प्री बुकिंग खत्म। जिनको भी मेरी ये किताब चाहिए और इसके बाद जो किताबों की श्रृंखला चाहिए, वो आज जो मुझ पे बिलीव करते हैं कि हाँ ओजांग सर ने क्वेश्चन बनाया है तो एग्जाम के लिए ज़रूरी है, ये आ जाएगा अब, राइट। अगर आप, जी हाँ, अगर आपको डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए तो आप इस बुक को कर सकते। देखिए स्टैटिक बुक्स में कुछ चेंज नहीं होता, चेंज होता है डायनेमिक में, यानी करंट अफेयर्स में, इन्वायरमेंट के थोड़े से पार्ट में, राइट। हाँ सुधा, आपका कमेंट आ रहा है, चलते रहिए। लेट्स स्टार्ट। रेडी? नोट्स के साथ किसने किसने न्यूज़पेपर पढ़ा? रेडी? देखिए अगर आपको ये विश्वास है, देखिए स्टैटिक में आप ये बुक ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 2026 आने पे नहीं, अभी से तैयारी आपको इसी हिसाब से करनी है। और ये कोई इतनी बड़ी कीमत नहीं है। बुक्स याद रखिएगा, आपने हमेशा मुझे देखा होगा कि मैं हमेशा किताबों के साथ रहता हूं। दुनिया में एक दोस्त ऐसा जो हमेशा आपका साथ देगा, वो आपकी किताबें हैं। जिंदगी में हम दो वर्ड यूज करते हैं, एक छोटी सी बात कहूंगा, हम खर्च और इन्वेस्टमेंट का अंतर नहीं जानते, इस उम्र में तो नहीं जानते कम से कम। खर्च वो होता है जो लौट कर नहीं आया, जैसे आपने किसी को खिलाने पिलाने में, एंटरटेनमेंट में, डाटा में खर्च कर दिया। इन्वेस्टमेंट होता है जो हमारी जिंदगी बनाता है। किताबें जब भी खरीदना, कोई भी किताब खरीद रहे हो, किताबें हमेशा इन्वेस्टमेंट होती हैं। किताबें जिंदगी के पहलू को निर्माण करती है। एक किताब का एक चैप्टर आपकी जिंदगी बदल सकता है, और लोगों की जिंदगी बदल दी। आप कहीं भी जा सकते हैं, संसार में कोई भी आपको धोखा दे सकता है, आपकी बुक्स कभी आपको धोखा नहीं देंगी। तो जिंदगी में जब भी कोई किताब खरीदने की बारी आए और तुम्हारा दिमाग प्रश्न पूछ रहा है, तो उसको रोको, कह दो कि तुम करप्ट हो, सुधारो इसको। अगर किताब खरीदने की बारी है, कभी संकोच मत करना, क्योंकि किताबों पे पैसे खर्च नहीं होते, किताबों पे पैसे इन्वेस्ट होते हैं। वो जब रिटर्न करके देता है ना, तो जिंदगी बदल जाती है। प्री बुकिंग बेटा सुनील, प्री बुकिंग का मतलब ही होता है कि आप पहले पेमेंट करेंगे। सीओडी तो हम बाद में करेंगे, 20 तारीख के बाद। तो ये जो हम ये 150 रुपए का प्रॉफिट दे रहे हैं, वो इसीलिए दे रहे हैं कि कौन हमारे साथ है, किसको विश्वास है। तो दिस इज नॉट अबाउट सीओडी, दिस इज अबाउट प्री बुकिंग। हम उसी हिसाब से बुक प्रिंट करेंगे कि भाई ये बुक हमें प्रिंट करनी है। तो प्री बुकिंग मतलब यस आई बिलीव इन यू, नाउ आई बुक्ड। तो मुझे इसीलिए तो अर्ली बर्ड डिस्काउंट है यहाँ पे, कि जो ये अभी जब 20 तारीख के बाद मार्केट में इसी रेट पे मिलेगी, तो उससे पहले हमारे जो बच्चों को 150 रुपए का लाभ हो रहा है, वो इसीलिए हो रहा है
कि वो विश्वास करें और जुड़ जाएं, राइट, ताकि उनको हम उसी हिसाब से बुक प्रिंट करेंगे। सबसे पहले उनको डिलीवर होगी, जब उनको डिलीवर हो जाएगी तब मार्केट में हम देंगे, यानी आपके पास एडवांटेज होगा समय का भी। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अच्छे से और आगे बढ़ते हैं। ये दो बुक नहीं है, ये हिस्ट्री की एक किताब है, इंग्लिश मीडियम के लिए, हिंदी मीडियम के लिए, राइट। ये दो बुक्स हैं, प्रीलिम्स फाइटर लड़ाकुओं के लिए है किताब। इसके बाद ज्योग्राफी फिर पॉलिटी आती रहेगी किताबें, राइट। पुलवामा में डिलीवर हो सकती है क्या बुक? बिल्कुल हो जाएगी, अगर नहीं होगी तो हम कोई ना कोई इंतजाम देखेंगे। ऑल इंडिया डिलीवरी है, ऑल इंडिया डिलीवरी है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरएफआर वालों के लिए तो ये ब्रह्मास्त्र। मैंने क्या कहा था आरएफआर में? मैंने आरएफआर में कहा था RFRN, एन मतलब नेक्टर नोट्स, सुपर नोट्स। जिसने जिसने आरएफआर लिया उनके लिए ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि आरएफआर लिया ही उन्हीं लोगों ने जिनके लिए प्रीलिम्स के लिए डू और डाई कंडीशन है। तो आरएफआर वालों के लिए तो ये मस्ट बुक है, मस्ट, उनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद वो उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप इसके क्वेश्चन अभी जब मैं दिखाना शुरू करूंगा तब देखना, जब मैं इसके बारे में बात करूंगा पसीने आ जाएंगे दांतों से। थैंक यू नरेश, थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो आज हमारा पहला टॉपिक जो है, अभी आपने देखा होगा एक न्यूज बहुत ज्यादा इन्वायरमेंट से चल रही है। तो पहली चीज जो आपको सबसे ज्यादा करंट अफेयर्स में पढ़नी है इन्वायरमेंट। तो हमने इससे पहले की क्लासेस में जल के बारे में बात की। अब आप देखिए कि कैसे ये वर्ड हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। चलिए बात करते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सकल प्राथमिक उत्पादकता। जैसे कुछ लोग कह रहे थे इंग्लिश में आप लिखते हैं, हिंदी में लिखिए। चलिए आपके लिए हिंदी में आ गया, इंग्लिश वालों को डिक्टेट कर देते। इसको बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, NPP। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और आज की दुनिया में सबसे ज्यादा इस पर चर्चा हो रही। क्यों हम बात कर रहे हैं? अभी आपने देखा कि COP28 की मीटिंग हुई, प्रधानमंत्री भी गए, और इसमें बात हो रही थी भारत ने जो ग्रीन एनर्जी है, आप मुझे बताते जाइए कितने लोगों ने पढ़ा। तो COP28 की अभी अभी मीटिंग हुई है और उसमें ग्रीन एनर्जी के बारे में बात हो रही है कि भारत ने लक्ष्य प्राप्त कर लिया। फिर दुनिया के देशों में बात हो रही है कि दुनिया के देश जो हैं, खासतौर पर जो विकसित देश हैं, वो क्लाइमेटिक चेंजेस से लड़ने के लिए बाहर नहीं आ रहे हैं। इसके बाद एक और बात निकल कर आई कि जैव विविधता का बहुत नुकसान हो रहा है, जो बायोडाइवर्सिटी है वो लॉसेस हो रहा है। सबसे पहले मुझे बताइए कितने लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़ा, इन शब्दों के बारे में सुना? अब उसमें एक छोटा सा वर्ड आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड था, बड़े ध्यान से इसको समझना, राइट। अब वो वर्ड आ गया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और ये माना जा रहा है कि जैसे जैसे मनुष्य आगे बढ़ रहा है, हैबिटेट लॉस कर रहा है, वनों को काट रहा है, जीव जंतुओं को खाता चला जा रहा है, वैसे वैसे खासतौर पे ये बात जो आई कि जो ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कोरल्स हैं, वो खत्म हो जाएंगे, अमेजन के जंगल काटे जा रहे हैं। आप लोगों ने ध्यान से पढ़ा सुना होगा, बहुत चर्चा में, और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। COP28 के जो आउटकम्स हैं, जो वर्ड्स यूज हुए हैं, जो चीजें हुई हैं, उनको मान के चलिए कि बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो पहली बात तो यहां कर लो। अब सवाल ये कि डील साइन हुई नहीं हुई, ये आउटकम, इसको फैक्ट बोलते हैं। यूपीएससी पूछेगा कि ये जो चर्चा हुई नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की, जिसके बेसिस पे बोला जा रहा है कि बायोडाइवर्सिटी लॉसेस बढ़ गए हैं, कोरल्स खत्म हो रहे हैं, ये बेसिकली है क्या? इसके बारे में जरा बताओ। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये होता है कि वो घटना नहीं चाहिए कि साइन हुआ नहीं हुआ, कितने देश आए, कितने, कौन फोटो में कहां खड़ा था, सोशल मीडिया ये सब शो करता है। वो तुमसे इसके बारे में बात करेगा। चलिए, अब ये जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले लिखो, किसी पारितंत्र की सकल प्राथमिक उत्पादकता से तात्पर्य प्रकाश संश्लेषण के क्रिया के दौरान जैविक पदार्थों की उत्पादन दर से। लिखिए फॉर्मूला, इसका लिखिए परिभाषा। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ इकोसिस्टम, net primary productivity of ecosystem is related to the biotic production rate, biotic production rate बायोटिक प्रोडक्शन रेट, सॉरी मुझे थोड़ी खांसी है, ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस,
राइट, अब जरा इस कॉन्सेप्ट को समझो, इस डेफिनेशन को समझने की रखना, ठीक है, बहुत ध्यान से, ठीक है। अब जरा ध्यान से समझो इसे कि ये इतना जरूरी क्यों है। जैसे मान लो एक हमारे पास पौधा है, ठीक है, तो ये क्या होता है, पौधे को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है, सूर्य की किरणें आती है और ये अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, स्वपोषी। और इसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, यानी अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। इसके बाद कोई अपना भोजन, हम और आप अपना भोजन स्वयं नहीं अपने शरीर में बना सकते हैं, हमें इसके लिए किसी चीज को ग्रहण करना पड़ता है, हमें खाना पड़ता है, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो कि आखिर इसका कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये जो ट्री है ये एक इकोसिस्टम होता है, आपने देखा इसकी जड़ें होती हैं, ठीक है, माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं इस पर, और पक्षी आकर अपना जो है, या तमाम जीव जंतु अपना जो है घोंसला बनाते हैं। इसके जो पत्तियां गिरती हैं वो मिट्टी की जो है वो ऑर्गेनिक सिस्टम को डेवलप करती हैं, जो जैविक होता है, ह्यूमस होता है, उसके बारे में बात करती है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है ये बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है कि इसकी वजह से हमारी उत्पादकता देखी जाती है। अब यही जो है वो क्या करती है, जब यही आगे बढ़ती है तो एक वर्ड निकल कर आता है, जैव विविधता। जैव विविधता यानी इसको हम लोग बोलते हैं बायोडायवर्सिटी। तो इस इकोसिस्टम में जितने ज्यादा प्रजातियों की विविधता होती है, जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होती है, उतना ही यह माना जाता है कि इकोसिस्टम क्या है, रिच है। इकोसिस्टम रिच है, जहां हर तरह के पेड़ पौधे पाए जा रहे हैं, जीव जंतु पाए जा रहे हैं, ये रिच होता है। लेकिन जैसे जैसे मनुष्य अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है, जंगलों को काटता जा रहा है, तमाम तरह की चीजें करता चला जा रहा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, उनका हैबिटेट लॉस हो रहा है, उनको तरह की दिक्कतें हो रही हैं, और नतीजा क्या हो रहा है, मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। जैसे जैसे आप पेड़ काटते जाओगे डेजर्टिफिकेशन बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, जो आपकी एनपीपी है वो डाउन हो जाएगी, और अगर ये डाउन हो गई तो फिर बहुत से जीव जो हैं वो एक्सटिंक्ट होने की कगार पर पहुंच जाएंगे, वो यहां पर जो है वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 रेडी, यस या नो? ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। किसका किसका रेडी हो गया, किसका किसका रेडी हो गया? क्लास में रेडी करना है। गुड। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए, एनपीपी फॉर द गुड एनवायरमेंट, एनपीपी ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? जल्दी से सब लोग मुझे जवाब दें, सब लोग एक्टिवली जो है पार्टिसिपेट करें। फॉर अ गुड एनवायरमेंटल या एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जो हम बात कर रहे थे, एनपीपी ज्यादा होना चाहिए, एनपीपी कम होना चाहिए? सकल प्राथमिक उत्पादकता ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए? मोर और लेस? गुड गुड गुड, क्लास के बच्चे अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, सही जा रहे हो, वंडरफुल। और अगर अब क्वेश्चन को दूसरा तरीके से देखो, मेंस के उस पे जा रहे हैं, बिल्कुल सही, शाबाश, वंडरफुल, सभी बच्चे जवाब दें, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा, व्हाट हैपेंड इफ एनपीपी डिक्रीज, अगर सकल प्राथमिक उत्पादकता कम हो जाती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा? सकल प्राथमिक उत्पादकता के कम होने पर क्या 4 इफेक्ट तुम मुझे बता सकते हो, कोई 4 इफेक्ट्स जल्दी से? वेरी गुड, देखें क्लास में कितना सीख रहे हैं बच्चे। वंडरफुल, वेरी गुड नईम मलिक, वेरी गुड बेटा, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश। ये बैच बहुत प्यारा बैच है, बहुत ही एनर्जेटिक बैच है। अगर आप लोग सीरियस होकर प्रिपरेशन करें तो आप लोगों को यूपीएससी पहुंचने से, लबासना पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। इतना बढ़िया जवाब दे रहे हैं, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चों के जवाब देखिए कितने बढ़िया आ रहे हैं, क्या बात है, वेरी गुड, वंडरफुल। एक तो पॉल्यूशन की समस्या, बट दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। सबसे बड़ी बात है जैव विविधता नष्ट हो जाएगी, खाद्य सुरक्षा संकट में आ जाएगी,
जो प्राणियों की विविधता, जो प्राणियों पे जो है जीवन पे संकट आ जाएगा। वंडरफुल, शाबाश, वेरी गुड। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। देखो कितना बढ़िया बढ़िया जवाब दिया बच्चों ने, शाबाश। तो इसको कहते हैं कैसे करंट अफेयर्स को हर 360 डिग्री पे कवर किया जाता है। 360 डिग्री हम कैसे इसको पकड़ते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश बेटा, वेरी गुड। ये बच्चे ने देखो कितना बढ़िया जवाब दिया कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी कम हो जाएगी। शाबाश बच्चे, वेरी गुड, शाबाश, ये है क्लास, शाबाश, गुड 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 गुड, वेरी गुड। बायोडाइवर्सिटी, इन्वेस्टमेंट लॉस, पोल्यूशन प्रॉब्लम, लैक ऑफ ऑक्सीजन, वेरी गुड। और जैसे अभी इस बच्चे ने बताया कि मिट्टी की जो उर्वरकता, एक दूसरे के पॉइंट्स भी लिखा करो। इससे क्या होगा कि आपके जो एक ही जगह पर आपको रिचमेंट अच्छी मिल जाएगी, आप अच्छे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। यस, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि जो स्वपोषी होते हैं, ये बच्चे ने बहुत अच्छा लिखा, ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो लगे हाथ, एक कॉन्सेप्ट लिखो जल्दी 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 जल्दी, एक यूपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन लिखो। ठीक है, इसने कहा कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। वाई, क्यों? यही पे सबसे इंपॉर्टेंट, ये जो ट्रीज हैं इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन सिंक। पत्थर भी होते हैं। अभी आपने देखा 3-4 दिन पहले एक टेक्नोलॉजी, एक कंपनी है जिसने कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके, ब्रिटेन की कंपनी, उसने पत्थरों में डालना शुरू कर दिया, जो लाखों साल में प्रोसेस होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड पत्थरों के अंदर ट्रैप हो जाएगी। तो कार्बन सिंक का काम करते हैं, यानी कि उसको सोख लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये क्या होता है, दिस इज, ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, लगे हाँ, देखिए कितना अच्छा है। इसको बोलते हैं लिंक करके पढ़ना। सब लोग ऐसे पढ़ाई करोगे, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की तरफ चले जाना। गुड, शाबाश। यही हमने बुक में किया है, यही हमने वहां बनाया, इसीलिए ये बुक आपके लिए ब्रह्मास्त्र होगी। राइट, चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखते हैं। अभी हाल में एक और चर्चा हुई एग्रीकल्चर के बारे में। तो एग्रीकल्चर में ये इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलेंगे? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है कि अमेरिका की कृषि कैसी है। तो अमेरिका बहुत प्रेरी के बहुत बड़े हिस्से में खेती करता है। कहां खेती होती है? प्रेरी। तो प्रेरी बेसिकली घास के मैदान होते हैं। चलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसको भी समझ लेते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आया हुआ है, किसने किसने पीसीएस का एग्जाम दिया है। तो जो अमेरिका है वो अपनी ज्यादातर खेती कहां करता है? प्रेरी क्षेत्र में करता है, जो अमेरिका कनाडा है। तो प्रेरी को क्या बोलते हैं? बेसिकली घास के मैदान है। दीज आर द ग्रासलैंड्स, दीज आर द ग्रासलैंड। तो घास के मैदान है ये बेसिकली। तो ये जो गेहूं की फसल है उसके लिए बहुत सुटेबल होते हैं। साथ ही साथ इसको संसार का अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? संसार का अन्न का कटोरा कहते हैं। यहां इतना ज्यादा उत्पादन होता है। ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, वेरी गुड। अब इसकी वजह से क्या होता है, यहां पर जो है इनको बहुत बड़ी सफलता मिली है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने जो कृषि की है, इनकी जो कृषि है वो 100% मशीन से होती है। इसको वाणिज्यिक कृषि भी कहते हैं। जैसे भारत में वाणिज्यिक कृषि नहीं हो पाती, तो ये वाणिज्यिक रूप से भी होते हैं, यानी कमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक रूप से कमर्शियल फार्मिंग ही होती है। तो इन्होंने अपने क्षेत्र का जबरदस्त दोहन किया है और 100% मैकेनाइजेशन किया है, और मशीन होने की वजह से इनका जो उत्पादकता है वो बहुत ज्यादा मानी जाती है, बहुत ज्यादा इनकी उत्पादकता है। वहीं भारत में किस तरह की कृषि है? जल्दी बताओ, सब लोग आंसर दो। भारत की कृषि का स्वरूप क्या है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, चले देखते हैं। भारत की कृषि का स्वरूप बताइए। अगर अमेरिका की खेती 100% मशीनीकरण के साथ है, तो भारत की खेती को क्या कहते हैं आज के समय में? देखते हैं। वंडरफुल। जैसे पहले जवाब दिया, जैसे पार्थ ने जवाब दिया, मानसूनी कहते हैं। नहीं नहीं नहीं, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट ऑन द वेदर बेस। लो 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 लो, रुको रुको रुको। भारत की कृषि को कृषि के तरीकों पर क्या कहते हैं? रुक जाओ, मानसूनी नहीं कहते अभी। मैं वेदर के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। अगर इसको 100% मैकेनाइजेशन, कमर्शियल फार्मिंग कहते हैं, तो भारत की कृषि को क्या कहते हैं? वाह, क्या बात है, वेरी गुड। आज हमारे बच्चे जोश में हैं, आज जोश में है। तुम लोगों के अंदर प्रीलिम्स का बड़ा अच्छा दम है, निकालो। इसमें बताओ आरएफआर वाला कौन है? मुझे लग रहा है कि आरएफआर वाले तो बहुत ताकतवर हो रखे हैं इस समय। आरएफआर वाला कौन है भाई इसमें? मुझे लग रहा है बहुत अच्छा कर रहे हैं वो।
भारत की कृषि को क्या कहते हैं? वाह क्या बात है सविता, वंडरफुल बेटा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अब समझ में आ रहा है आरएफआर की पावर, कि कैसे कई गुना अब वो जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो तुम्हारी पर्सनालिटी में दिख रहा है, तुम्हारे आंसर्स में दिख रहा है। क्या बात है। अब तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो हमने क्यों शुरुआत की थी। अब वो जो नॉलेज जुड़ रही है ना, तो तुम्हारी नॉलेज ऊपर की तरफ अब बढ़ रही है। वेरी गुड। अब आरएफआर की पावर आप लोगों को निकल कर आ रही होगी। हाँ मार दिया सर हमने। जवाब भी तुम लोग के जवाब से समझ गया, तो तुम लोग पावरफुल हो, कोई दिक्कत नहीं है। और तुम लोगों को तो ये बुक हर हालत में आज बुक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद तुम्हारे हाथ में ब्रह्मास्त्र आ जाएगा, क्योंकि तुमने आरएफआर में इतने क्वेश्चन किए। अब ये 2023 का पैटर्न का क्वेश्चन है, बिल्कुल दिमाग को हिला देने वाला। बस फिर जाएगा कहां प्रीलिम्स, ये देखते हैं। गुड गुड गुड, जवाब दो। बिल्कुल सही है नईम। अब तुम्हें कुछ चीज बताने जा रहा हूं, ठीक है। नीतीश ने लिखा, नईम ने लिखा कि निर्वहन कृषि है, निर्वहन कृषि है, लिखा पुरानी किताबों में लिखा है, लेकिन यही यूपीएससी है मेरे बच्चे, तो चलें कुछ करें। चलो, भारत की कृषि दो हिस्सों में देखी जाती है। आपने जो जवाब दिया वो पुराना जवाब है। भारत की कृषि दो हिस्सों में देखी जाती है, ठीक है। नंबर वन, यहां आ गए नंबर वन। तो पहला क्या हुआ, जब हम हरित क्रांति से पहले जाते हैं, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले, तो भारत अमेरिका से जो है गेहूं मंगाता था, जो PL 480 के अंतर्गत। भारत के पास अपने खाने के लिए नहीं था, तो भारत की तब जो खेती थी उसको हम लोग सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते थे, ठीक है। तब की, उससे पहले की, हरित क्रांति से पहले की, इसको हम लोग निर्वहन कृषि कहते थे। यानी निर्वहन का मतलब होता है कि भारत में इतना ही पैदा होता है कि हम किसी तरह से अपना जी खा लें, तो यह निर्वहन कृषि का रूप था। इसके बाद सरकार ने हरित क्रांति को लागू किया, और हम न सिर्फ अपने लिए उत्पादन करने लगे, साथ ही साथ हम दुनिया के तमाम देशों के लिए भी लागू करने लगे। जी हां, निर्वहन कृषि गलत होगा आज जो नेचर है भारत का, यह पुरानी किताबों में लिखा हुआ है, ये पुरानी किताबों में। अब जरा ध्यान से समझो, अब जब सरकार की पॉलिसी आई गई, क्या क्या हुआ, यहां पर ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, लैंड रिकॉर्ड्स ठीक किए गए, ठीक है, तमाम तरह की योजनाएं चली, जिसमें कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीमा योजना, ठीक है, और क्लस्टर प्रोग्राम चलाए गए। इससे क्या हुआ, किसानों को सुरक्षा मिली, गारंटी मिली। अब जो भारत की कृषि है वो बेसिकली सब्सिस्टेंस, अभी वाणिज्यिक नहीं हुई है, सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग है। याद रखिएगा एग्जाम में, इसीलिए तो गलत बच्चे ज्यादातर गलत कर गए। सब्सिस्टेंस इंटेंसिव यानी सघन निर्वहन कृषि है। यानी अब हम पहले से ज्यादा प्रोड्यूस करने लगे, लेकिन अभी चैलेंजेस क्या हैं? भारत में जो लैंड होल्डिंग यानी प्रति व्यक्ति पे जो जमीन की उपलब्धता है वो घटती चली जा रही, 1.3 हेक्टेयर है केवल। इसकी वजह से उत्पादकता प्रभावित हो रही है। दूसरा, भारत में अभी भी जो है औद्योगिकरण तेजी से नहीं हो पाया है, तो इसकी वजह से भारत में अभी भी 55% आबादी कहां है? कृषि के ऊपर है। तो एग्रीकल्चर में जो लैंड अवेलेबल है उस पर लोड बहुत ज्यादा है। तो जब यहां से लोग सेवा क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र में निकलेंगे, तब क्या होगा, लोग गांव से जो है वो शहरों की तरफ चले जाएंगे, तो जो जमीनें बचेंगी उस पर होल्डिंग्स जो है उस पर प्रेशर कम होगा, और वहां पर तेजी से हम काम कर पाएंगे। तो अभी जो हमारा फार्मिंग है वो सब्सिस्टेंस इंटेंसिव फार्मिंग है, यानी सघन, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग यानी सघन निर्वहन कृषि है। यानी अब हम निर्वहन से आगे जाकर उत्पादन बढ़ा रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत का जो सकल, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो उत्पादन अभी भी बहुत वैश्विक स्तर से पीछे चल रहा है। चीन के भी मामले में हम प्रति हेक्टेयर जो उत्पादकता है वो हमारी काफी कम है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे, इसमें हमें बहुत बड़े कृषि सुधारों की आवश्यकता है, जैसे नए कृषि कानूनों की, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, बड़े बड़े क्लस्टर बनाने की, लैंड रिकॉर्ड्स को ठीक करने की, ठीक है, लोगों को निकाल कर जो है उद्योगों में ले जाने की। तो भारत को भी बहुत लंबी यात्रा तय करनी है। अब आप देखिए किसका किसका ये सवाल गलत हुआ, सबसे पहले मुझे बताओ, ठीक है। तो अभी आपको सीखते जाओ मेरे से, सिर्फ ये नहीं सीखना है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं, ये भी आपको सीखना है कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं।
तो ये ओल्ड डाटा है, ये न्यू डाटा है। गलत हो गया? हम्म। इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है। आप पढ़िए, पढ़ने के साथ साथ क्वेश्चन लगाइए, इसीलिए जुड़िए आप इसके साथ, राइट। तो जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं वो अब इस बैच के साथ जुड़ जाएं। आज ही जो है ये बुक अपनी जो है वो रजिस्टर करा लें ये, राइट। तो सभी के लिए ये इंपॉर्टेंट है। और पढ़ना शुरू करिए ताकि आप मुझसे डिस्कशन कर सकें, राइट। ये बुक आज प्री बुक आपकी हो जानी चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपका नंबर बहुत देर में आए, क्योंकि हम 1100 ही हमने प्री बुकिंग रखी है, वही हम एक बार में डिलीवर कर पाएंगे। तो आज प्री बुकिंग का मतलब हुआ कि आपकी बुक सबसे पहले प्रिंट होगी। तो जितने प्री ऑर्डर्स होंगे उसी के हिसाब से हम बुक प्रिंट करेंगे और उनको डिस्पैच कर देंगे। मार्केट में आने में भी समय लग सकता है, तो आपको सिंपली जाना है हमारी ऐप पे, उजांक ऐप पे, या तो ये QR कोड स्कैन कर लीजिए, या यहाँ पर जो है फॉर्म भर दीजिए, या ऐप पे ही जाके आप जो है प्री बुकिंग प्री ऑर्डर कर दीजिए, वहीं पर पेमेंट कर दीजिए 200 रुपये। उसमें आपका जो बुक की MRP, डिलीवरी चार्ज, सब कुछ इंक्लूड है, ऑल थिंग्स इंक्लूडेड। बस आपके जो है जैसे 20 तारीख को हम प्रिंट करेंगे, 20 तारीख से आपके घर पे डिस्पैच होना शुरू हो जाएगा, आपको बुक मिलनी शुरू हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक मेडिकल टर्म्स आया हमारा, सिंगिंग बॉल्स थेरेपी। लिखो, सिंगिंग बॉल्स थेरेपी। क्या है सिंगिंग बॉल थेरेपी? अभी आज की डेट में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कितने लोग इसके बारे में जानते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं रिफत। हिस्ट्री में कोई बदलाव थोड़े ना आएगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बुक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी से क्वेश्चन लगाओगे तभी तो आएगा। इस ईयर में बुक हम लोगों के पास आ जाएगा, 20 तारीख को डिलीवर हो जाएगा, 22-23 तक आपके पास पहुंच जाएगा। 20 दिसंबर को ये बुक आपके पास पहुंच जाएगी, 22 दिसंबर तक। चलिए, इसके माध्यम से दर्द तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। चलिए, आपने देखा होगा आजकल बहुत ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है, और छोटी सी बात है इसमें, आज की डेट में अल्टरनेट थेरेपीज पे बहुत बात की जा रही है। अल्टरनेट थेरेपीज क्या होती है? अल्टरनेट थेरेपी वो होती है जहां पर आप जो परंपरागत मेडिसिन हैं, जैसे एलोपैथी यानी जो हम दवाइयां खाते हैं, तो उसके बहुत से साइड इफेक्ट्स अब निकल कर आ रहे हैं। अभी आपने 2 दिन पहले देखा कि एक बहुत बड़ी दवाई है मेफ्टाल, जो कि पेन किलर के रूप में इस्तेमाल की जाती है, और गाबा पेन आपने देखा होगा, नाम बहुत सुना होगा, कितने लोगों ने नाम सुना? तो सरकार में इस पर बहुत आपत्तियां आई हैं कि इसके बहुत ज़्यादा, इस जो है ये खाने से बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं। कितने लोगों ने ये सुना? कितने लोगों ने इसको सुना है? कितने लोगों ने इसको सुना है कि अभी मेफ्टाल पे बहुत चर्चा चल रही है? राइट, बिल्कुल सही, शाबाश, फोकस करो इसको यहां पे। तो अभी पूरी दुनिया में ये चल रहा है, जैसे योग हो गया, तमाम अल्टरनेट थेरेपीज हो गई, उस पर लेकर बहुत चर्चा चल रही है। तो यहां पर इसके बारे में सोशल मीडिया पे आजकल बहुत वायरल हो रहा है, तो इसके बारे में आप सुनो। और बेसिकली इस पे बहुत खासतौर पे जिनको एंजाइटी है, तनाव है, डिप्रेशन है, तो ये एक साउंड सिस्टम क्रिएट करता है जिससे आपको बहुत आराम मिलता है। तो ये हमारी जो बुद्धिज्म, तिब्बतन और जो सनातन की पद्धतियां हैं, उनके यौगिक मेथड को लिया गया है। और माना जा रहा है कि जो तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान कर सकती हैं। तो आप सभी का जो है यहाँ पर हम इसको देखते हैं, हम इसको समझते हैं कि क्या हो सकता है। तो चलिए इसके बारे में लिखिए, करंट कैसे अपडेट करना है। शाबाश, वेरी गुड जूली। तो कुछ लोग जो सुन रहे हैं, इसका मतलब वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। जो लोग नहीं न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या जो लोग अपडेट नहीं हो रहे हैं, उनको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। तो करंट अफेयर्स पर बहुत फोकस करके रखिए। इसके माध्यम से दर्द तनाव को कम करने में सहायता मिलती है। पेन एंड इट रिड्यूस पेन एंड टेंशन।
क्या होता है, इसमें 7 धातुओं से बने कटोरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लिखो, द बाउल मेड बाई 7 मेटल्स। क्या क्या यूज करते हैं, सोना, चांदी, मरकरी, तांबा, लोहा, टिन और लेड। गोल्ड, सिल्वर, मरकरी, कॉपर, आयरन, टिन, लेड। अगर आप पहाड़ों पे कभी मेडिटेशन करने जाओगे तो वहां इसका बहुत यूज देखोगे। तो इसमें एक कॉन्टिन्यूअस साउंड निकलता है और धीरे धीरे आप जो है वो ध्यान की अवस्था में चले जाते हो, आपको तनाव से मुक्ति मिल जाती है। राइट, जैसे हमारी टीम भी यहाँ लिंक शेयर कर रही है, आप इसके लिंक के साथ भी जुड़ सकते हैं। अभी देखिए मिस्टर राम शुक्ला ने यहाँ लिंक शेयर किया है, तो आप यहाँ जाकर सीधे पेमेंट कर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसे तिब्बतन सिंगिंग बाउल कहा जाता है, दिस इज नोन एज तिब्बतन सिंगिंग बाउल। ये भारत, नेपाल और भूटान में विकसित हुई है। डेवलप इन इंडिया, नेपाल एंड भूटान। यह भारत, नेपाल और भूटान में विकसित हुई। डेवलप इन इंडिया, भारत, नेपाल एंड भूटान। कोई भी न्यूज़पेपर पढ़िए, न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके घर कोई भी न्यूज़पेपर आता, आपको ये न्यूज़ अपडेट करनी, यही आपको सिखा रहे हैं। चाहे आप दैनिक जागरण पढ़िए, चाहे आप भास्कर पढ़िए, हिंदू पढ़िए, एक्सप्रेस पढ़िए, आपको वो चीजें आनी चाहिए। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा कि सोशल मीडिया पे एक नाम चल रहा है मोदी और मेलोनी का, और उसका नाम रखा गया है मेलोडी। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि मुलाकात जैसे हुई, खासतौर पे COP28 में जैसे मुलाकात हुई दोनों की, उसके बाद जो है वो चीन का एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना BRI, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव, तो उससे इटली बाहर निकल रहा है। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, कितने लोगों ने ये खबर पढ़ी, आज भी बहुत चर्चा में है, और उसने जो है चीन को बहुत बड़ा झटका लगा है, और इटली जो है वो भारत के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। राइट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चीन की ही इसी परियोजना का एक एक्सटेंशन है CPEC, जिस पर अभी आपने देखा कि जो है POK पे बहुत हमारी चर्चा चल रही है। तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, CPEC, तो चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से समझना कि ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक बहुत महत्वाकांक्षी परियोजना है। ठीक है, तो अब जरा इसके बारे में देखते हैं। तो करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए ग्वादर को चीन के शिनजियांग से जोड़ा जाएगा। ग्वादर जो कराची पोर्ट है, ग्वादर बंदरगाह पाकिस्तान में, ठीक है, जो आज़ादी से पहले हमारे पास था, तो वो उससे लिंक किया जाएगा शिनजियांग को, चीन के शिनजियांग को। देखिए, करीब 3000 किलोमीटर लंबी सड़क के जरिए, विद द हेल्प ऑफ 3000 किलोमीटर रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम ग्वादर, रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम ग्वादर टू शिनजियांग, चाइना। हाँ, ये क्लासेस रिकॉर्ड भी मिलेगी। शिनजियांग, चाइना। ये क्यों है? चीन एक्चुअली बहुत तेजी से विकास कर रहा है, तो कोई भी जब राष्ट्र विकसित करता है उसको ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, एनर्जी सिक्योरिटी, और एनर्जी सिक्योरिटी में चीन को बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये वेस्टर्न एशिया से, जो ईरान है, फारस की खाड़ी है, ठीक है, पर्शियन गल्फ, वहां से हरमुज, यहां से वो तेल चाहता है, तो वो बहुत लंबा रूट उसको मलक्का से ट्रैवल करना पड़ता है। अब इसको क्या किया चीन ने, पाकिस्तान के थ्रू निकाल दिया। पाकिस्तान तुम्हें पता ही है, कटोरा देश है, तो वो किसी भी हालत में अपना, कहीं भी उसको कुछ भी दे दे, वो उसके लिए कुछ भी कर जाएगा, भारत के खिलाफ वो कुछ भी कर सकता है। तो चीन को पश्चिम एशिया से तेल की सीधी आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए होगी। ठीक है, देखो, द चाइना गेट oil from pipeline from Western Asia, वेस्टर्न एशिया। तो जिससे तेल खरीदेगा, मान लो आप किसी को पैसा दे रहे हो, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उससे बहुत उसको लाभ मिलता है। तो यहां पे क्या होगा, अरब सागर में रणनीतिक बढ़त बढ़ा सकेगा। नेक्स्ट लिखो, अरब सागर में उसकी पावर बढ़ जाएगी। चाइना विल गेट मोर पावर इन अरेबियन सी, इन अरेबियन सी, मोर पावर इन अरेबियन सी। साथ ही साथ वो इंडिया को भी ट्रैक करेगा। नेक्स्ट लिखो, चाइना विल वॉच
और चाइना विल ट्राई टू कंट्रोल, चाइना विल ट्राई टू कंट्रोल इंडियाज ट्रेड, इंडियाज ट्रेड। अब भारत को क्या दिक्कत है, ठीक है, भारत की आपत्ति क्या है, इंडियाज ऑब्जेक्शंस। अभी 2 दिन पहले आपने देखा अमित शाह ने भी इसके बारे में बात की संसद में, तो कह रहा है कि जो 650 किलोमीटर का हिस्सा है पीओके तो हमारा है, यही तो बात हुई 2 दिन पहले भी, यही बात हुई फारूक जो है अब्दुल्ला के साथ और जो है अमित शाह जी के साथ जो है उनका आपस में काफी डिबेट हुआ कि पीओके हमारा है, जो हमारा है पाकिस्तान ने उस पर जबरिया कब्जा कर रखा है। तो जब हमारे क्षेत्र में पाकिस्तान कौन होता है, चाइना को परमिट देने वाला, चाइना से पैसे लेने वाला, हमसे बात करें ना चाइना कि हम देंगे चाहे नहीं देंगे। तो 650 किलोमीटर हिस्सा भारत के गिलगित बाल्टिस्तान से गुजरेगा, राइट। तो ये भारत का हिस्सा है जिसको पाकिस्तान ने जबरदस्ती कब्जा कर रखा है, और योजना को मंजूरी देना पाकिस्तान के अधिकार में नहीं है, इट इज नॉट द अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। तो ये अवैध है, इसीलिए भारत ने कहा हम इसको मान्यता नहीं देंगे। क्लियर है दोस्तों? तो आज हमने लगभग 6 से 7 क्वेश्चन किए हैं प्रीलिम्स में जो आ चुके हैं और जैसे क्वेश्चन आने की संभावना है। और जो भी मेरे दोस्त हैं वहां पर लिंक बार बार जो है मिस्टर राम शुक्ला शेयर कर रहे हैं। जैसे किसी बच्चे ने कहा कि सीओडी नहीं है, तो सीओडी हम करेंगे 20 के बाद। तो सीओडी में जो बुक की कॉस्ट होगी वो 350 होगी, यानी कैश ऑन डिलीवरी आपके घर जाएगा और वो लगभग इतना होगा। अभी प्री बुकिंग में यानी कि हमने ऑनलाइन अभी पेमेंट कर दिया, इसमें 150 रुपए की छूट मिल रही है। यही आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें आपको 150 रुपए की छूट मिल रही है। अब वो 150 रुपए की छूट आप नहीं लेना चाहते तो पहले जो बुक छपेगी वो प्री डिलीवरी के बच्चों के लिए छपेगी, यानी जिन्होंने आज विश्वास करते हुए यहां पर प्री बुकिंग कर दी कि हाँ हम आज प्री बुकिंग पेमेंट कर दिया वहां जाके उन्होंने कि सर जब बुक छपेगी सबसे पहले आप हमारे घर भेजेंगे, तो उनको जो बुक प्राइस है 275 प्लस जो घर पे भेजने की चार्जेस है 75 रुपए, जो 350 रुपए होता है, उनको मात्र 200 रुपए देने हैं इस किताब के लिए, और उनके लिए पहले बुक जाएगी। तो जब उनको बुक डिलीवर हो जाएगी देन वी विल एंटर इनटू द मार्केट, तब हम इसको मार्केट में उतारेंगे, राइट है। तो अगर आप ये बुक जल्दी चाहते हैं, अगर आप 150 रुपए की बचत चाहते हैं, तो आप आज प्री बुक कर लें, राइट। थैंक यू सो मच। और देखते हैं आज हमारे कितने स्टूडेंट प्री बुकिंग करते हैं। हाउस द जोश। और ये मेरे हैंडपिक क्वेश्चंस हैं जो आप जानते हैं कि चाहे मैंने तमिलनाडु पढ़ाया, एनसीएंट में पढ़ाया, एनसीईआरटी पढ़ाया, मॉडर्न पढ़ा रहा हूं, और क्वेश्चन फंसते हैं, वो क्वेश्चंस का जो बेस है आपको यहां मिलने जा रहा है। तो आप जुड़ जाइए इसके साथ, और फिर जल्दी ही हम, अगर प्री बुकिंग आज खत्म हो जाती है तो देन वी विल स्टार्ट ज्योग्राफी, पॉलिटी, हम वो सारी बुक्स लेकर आ रहे हैं आपके लिए, राइट। और ये बुक याद रखिएगा हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, सभी के लिए है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लियर दोस्तों? बर्ड एंड एनिमल्स से लिखा, यस सर मैंने बुक परचेस कर लिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्योंकि जिन लोगों ने प्री बुकिंग कर ली है, जिनके हाथ में बुक आएगी, उनके लिए एक जबरदस्त अभियान भी हम शुरू करने जा रहे हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप इतना विश्वास करते हैं। और आप जानते हैं जब आप ये क्वेश्चन आपके हाथ में आएंगे, और जल्दी मैं क्वेश्चन का डिस्प्ले भी शुरू करूंगा, तो आप देखेंगे कि एक जबरदस्त पैरामीटर हमारे पास, राइट। थैंक यू सो मच। चलिए जुड़ते हैं हम लोग। और दोस्तों मेरे साथ जुड़ जाइए मेंटरशिप में, साथ ही साथ गुरुकुल की जो क्लासेस हैं हम शुरू करने वाले हैं, गुरुकुल 18 तारीख से और गुरुकुल ऑनलाइन, इसके लिए भी आप जुड़ जाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो आप लोग अच्छा पढ़ रहे हैं, आप लोगों को आगे भी तैयारी शुरू करनी चाहिए। कौन से ऐसे कोर्स की आपको रिक्वायरमेंट है? जैसे अभी बहुत से बच्चों ने आरएफआर नहीं लिया, तो आज आरएफआर के बच्चों ने दिखा दिया कि उनके अंदर दम है, ठीक है। और साथ ही साथ कौन सा ऐसा बैच चाहते हैं, क्या आपको एनसीईआरटी की रिक्वायरमेंट है, किस तरह की तैयारी करना चाहते हैं, क्योंकि 99 के आगे आपको बढ़ना है, आपको अच्छा करना है, और आप अच्छा कर रहे हैं। न्यूज़पेपर आप हिंदी में दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, राष्ट्रीय संस्करण, इंग्लिश में हिंदू पढ़ सकते हैं, गुड। और सीसैट एडवांस क्लासेस शुरू हो रही हैं अभी थोड़ी देर में। जी हाँ, सीसैट की भी बुक आएगी, बिल्कुल निश्चिंत रहें, सारी चीज़ें आएंगी। सीसैट एडवांस बैच शुरू हो रहा है 11 तारीख से, आप लोग सीसैट एडवांस का भी हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू नईम, नईम ने बोला आपके द्वारा पढ़ने का बहुत मन करता है, थैंक यू सो मच।
अब मेरी किताबें आप लोग के पास हमेशा रहेंगी, तो आप जब चाहें तब मुझे वहाँ पढ़ सकते हैं। थैंक यू। जी हाँ, ये क्लासेस आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। आंसर राइटिंग की जो 20 प्रिंसिपल ऑफ आंसर राइटिंग है उसमें 50% डिस्काउंट हमने कर दिया है। जी हाँ, 20% हमने 50% डिस्काउंट कर दिया है। मेरी जो क्लासेस है, जो 20 सिद्धांत है उत्तर लेखन के, आप लोग वो जरूर करें। आंसर राइटिंग में आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाएगी। थैंक यू।